Good morning dear students, welcome again in my हिंदी क्लास। डियर स्टूडेंट्स, हम पढ़ रहे थे उत्थान हिंदी व्याकरण भाग 4 और उसमें से कल हमने पढ़ा था पाठ 6 कारक। कारक के बारे में कल हमने जाना कि कारक क्या होते हैं, कारक के कितने भेद होते हैं। आज हम उसी पाठ से संबंधित प्रश्न उत्तर हल करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए, पहला प्रश्न है, कारक से आप क्या समझते हैं? समझाइए। कारक से आप क्या समझते हैं? मतलब कारक की परिभाषा। ये प्रश्न ऐसे भी पूछा जा सकता है कि कारक किसे कहते हैं, है ना। एक ही बात है, चाहे आपसे पूछा जाए कारक से आप क्या समझते हैं या कहा जाए कारक की परिभाषा दीजिए या कारक किसे कहते हैं, तो हम इसका उत्तर कैसे लिखेंगे। देखिए, संज्ञा या सर्वनाम का वह रूप जिससे वाक्य के अन्य शब्दों से उसका संबंध जाना जाए वह कारक कहलाता है। देखो बच्चों, कल हमने जब पढ़ा था चैप्टर में तो मैंने आपको बताया था कि कारक क्या होते हैं। ऐसे शब्द जिनका ऐसा रूप, संज्ञा या सर्वनाम का ऐसा रूप होता है जिससे हमें जिसका जो वाक्य के बाकी शब्दों के साथ संज्ञा या सर्वनाम का संबंध बताते हैं। जैसे ये देखिए, ये उदाहरण हमने देखा था, रुचि ने घर से खाना लाकर। रुचि ने घर से, तो देखो ने और से संज्ञा शब्दों को जोड़ रहे हैं आपस में। खाना लाकर गरीब को थाली में खाना खिलाया। तो जो ये शब्द हैं ने, से, को, में, पर आदि जो शब्द होते हैं ये क्या हैं? कारक चिन्ह हैं। ठीक है, तो संज्ञा सर्वनाम की परिभाषा हम इसकी कारक की परिभाषा हम कैसे लिखेंगे? संज्ञा या सर्वनाम का वह रूप जिससे वाक्य के अन्य शब्दों के साथ उसका संबंध जाना जाता है वह कारक कहलाता है। और जो कारक के जो चिन्ह होते हैं, जैसे ये जो चिन्ह हैं ने, से, को, में, पर आदि, इन्हें हम क्या कहते हैं? विभक्ति चिन्ह कहते हैं। विभक्ति चिन्ह, कारक चिन्ह या परसर्ग भी कह देते हैं। इन चिन्हों को कारक चिन्ह भी कहा जाता है, विभक्ति चिन्ह भी कहा जाता है और परसर्ग भी कहा जाता है। ये बात आपने ध्यान रखना है। अगर आपसे पूछा जाए परसर्ग किसे कहते हैं, विभक्ति चिन्ह किसे कहते हैं, तो कारक के जो चिन्ह होते हैं ने, सो, से, को, में, पर आदि, उन्हें हम परसर्ग या विभक्ति चिन्ह भी कहते हैं। अगला प्रश्न देखिए, कारक के कितने भेद होते हैं? नाम लिखिए एवं विभक्ति बताइए। मतलब हमने भेदों के नाम भी बताने हैं और उनकी विभक्ति भी बतानी है कि उनका चिन्ह क्या है, कारक चिन्ह या विभक्ति चिन्ह क्या है उनका। तो कितने भेद होते हैं कारक के? कल हमने पढ़ा था कारक के 8 भेद होते हैं। कितने भेद हैं? 8 भेद। कर्ता कारक, कर्म कारक, करण कारक, संप्रदान कारक, अपादान कारक, संबंध कारक, अधिकरण कारक और संबोधन कारक। ये तो हो गए बच्चों कारक के भेद। लेकिन अब हमें प्रश्न में पूछा गया है कि इनके विभक्ति चिन्ह भी बताने हैं साथ में। तो देखिए, विभक्ति चिन्ह या कारक चिन्ह या परसर्ग क्या है? कर्ता का विभक्ति चिन्ह क्या होता है? ने। कर्ता ने, कर्म को, करण से या के साथ या के द्वारा। जैसे मैं कहूँ मैंने कलम से पत्र लिखा, तो इसका मतलब से भी हो सकता है, या मैंने कलम के साथ पत्र लिखा, मैंने कलम के द्वारा पत्र लिखा, मतलब जिसकी सहायता से क्रिया को किया जा रहा है। संप्रदान, संप्रदान का विभक्ति चिन्ह होता है के लिए या को। तो आपने संप्रदान के को में या कर्म के को में कंफ्यूज नहीं होना है। जो संप्रदान का को होता है वो देने के भाव में प्रयोग होता है। जहाँ पर को का प्रयोग इस तरह से आए, राजा ने गरीब को खाना दिया, तो यहाँ देने के भाव में आ रहा है को, तो यहाँ पर संप्रदान कारक होगा। राम ने रावण को मारा, तो यहाँ पर देने का भाव नहीं है ना, रावण को मारा,
तो यहाँ पर जो को है वो कर्म कारक है, और जहाँ पर देने के भाव में को आएगा तो वहाँ पर संप्रदान कारक होता है। अपादान कारक, अपादान कारक का विभक्ति चिन्ह होता है से। यहाँ पर से देखो, करण से और अपादान से, इसमें ये अंतर है कि जो अपादान का से होता है ये अलग होने के भाव में प्रयोग होता है। जैसे वृक्ष से पत्ते गिरते हैं, पत्ते वृक्ष से गिरकर अलग हो रहे हैं ना। बालक कक्षा से बाहर गया तो कक्षा से अलग हो गया। तो जो अलग होने के भाव में से का प्रयोग होता है तो वहाँ पर होता है अपादान कारक। संबंध कारक, का, के, की, जैसे यह राम का घर है ना, राम की बहन है। रा रे री का मतलब है मेरा, मेरे, हमारा, हमारे, हमारी। तो जहाँ पर का, के, की, रा रे री या ना, ने, नी का प्रयोग होता है वहाँ पर होता है संबंध कारक। अधिकरण कारक का विभक्ति चिन्ह होता है में और पर। संबोधन कारक का विभक्ति चिन्ह है हे, अरे, ओ। तो ये थे इसके भेद और इनके विभक्ति चिन्ह। एक बार दोबारा देख लीजिए। कर्ता ने कर्म को करण से, के साथ या के द्वारा, संप्रदान को या के लिए, अपादान से अलग होने का भाव, संबंध का, के, की, रा रे री, अधिकरण में और पर, संबोधन हे, ओ, अरे। तो ये 2 प्रश्न ही हैं जो इसके अभ्यास कार्य में दिए हुए हैं। ये दोनों ही प्रश्न आपने अपनी अपनी उत्तर पुस्तिकाओं में लिखने हैं और इन्हें याद भी करना है। कल हम फिर मिलेंगे एक और नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।